बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि फ़ौज सियासत से दूर रहना चाहती है और मुद्दत पूरी होने के बाद ओहदा छोड़ दूंगा। हर जिम्मेदार शख्स को इस बात का एहसास होना चाहिए, इस बात की तरजीह होनी चाहिए कि हमारी मईशत बहाल हो। उन्होंने मजीद कहा कि मजबूत मईशत के हवाले से अपने टारगेट को पूरा करना है। आर्मी चीफ के इस बयान के बाद कि वो अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद ओहदा छोड़ देंगे, तो इस बात पर क्या बहस अब खत्म हो जानी चाहिए कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी होनी चाहिए या होने जा रही है या मिल जानी चाहिए? प्रोग्राम में आगे चलकर बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो लॉन्ग मार्च के हवाले से कारकुनान को, रहनुमाओं को मुतहर्रिक कर रहे हैं, उनकी आजकल वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जिसमें वो मुख्तलिफ शहरों में कल उन्होंने पेशावर में हलफ लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं से, आज लाहौर में लिया, और जब लाहौर में लिया तो वीडियो लिंक के जरिए पेशावर और दीगर इलाकों से लोग भी उनके साथ शामिल थे। उस हलफ में वो ये वाजे करवा रहे हैं अपने कारकुनान से कि ये इजलास में जो भी लोग जुलूस में जाएंगे, लॉन्ग मार्च में जाएंगे, वो किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, जिहाद समझकर इस लॉन्ग मार्च में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की फाइनल कॉल में हिस्सा लेंगे। तो उन पर इल्ज़ाम भी लग रहा है नाजीज़म का, नाजीज़म से न्याजीज़म तक का जो इल्ज़ाम या सफ़र जिसे कह सकते हैं, हलफ उठाने की जो वीडियोज़ इमरान खान की वायरल हो रही हैं, क्या इल्ज़ाम इमरान खान पर दुरुस्त लग रहा है? प्रोग्राम के आखिर में बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद अरकान असम्बली की जानिब से एक और दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पटिशनर्स को एक साथ नहीं सुना गया, तमाम 112 अरकान को बुलाया जाए और एक साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जिन्होंने इस्तीफे दिए थे 123, उनको एक साथ बुलाया भी नहीं गया स्पीकर की जानिब से। अब इस मामले को एक साथ सुना जाए, हमारे अरकान का मौक़िफ़ क्या है? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो नई दरख्वास्त है इसको सामने रखें तो क्या ये कहा जा सकता है कि PTI 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन नहीं चाहती? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार मोइज़ जाफरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, आर्मी चीफ ने वाज़े कर दिया वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी बिल्कुल भी नहीं चाहते, तो क्या अब ये बहस ख़त्म होनी चाहिए कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो? जी, मेरा ख्याल है कि पहले ही एक प्याली में तूफ़ान की इसकी हैसियत थी और लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे अपने अपने सियासी मकासद के लिए। इस पे बहस हमारे यहाँ प्रोग्राम में पहले काफ़ी मरतबा हो चुकी है, जिसमें मेरा ख्याल हमेशा से ये रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसको फुटबॉल के तौर पे कभी एक तरफ फेंकती हैं, कभी दूसरी तरफ फेंकती हैं, और मकसद ये है कि इसको न्यूज़ में रखा जाए, मलाइन किया जाए, ख़राब किया जाए इस दफ्तर को, इस दफ्तर के ऑक्यूपेंट को या कोई भी इस इदारे को। और इस तरीके से ये मामला इस तरीके, या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ज़िम्मेदारी अदारों की भी होती है जहाँ पर के, या उन शख्सियात की होती है जो एक्सटेंशन ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आन पहुँचा है जहाँ पर एक स्ट्रिक्ट जो रेजिमेन है जो कि हमेशा से रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये एक सबक अदारों के लिए भी है, लेकिन जिस तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया हमारे वक्त में, हमारी सियासत में, वो भी एक अलमिया है, एक बुरी बात है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाली बात थी। 55 जलसे कर दिए इमरान खान साहब ने इस सब्जेक्ट को लेके, तो अपने मौजू बना के अपने जलसों के अंदर। कभी लोगों के मसाइल का हल नहीं है, उसमें किसी और का नहीं है, शख्सियात का जिक्र, सिर्फ शख्सियात का, और शख्सियात में से भी वो 2-4 लोग जिनको कि वो मोरद इल्ज़ाम ठहराना चाहते हैं। देखिए, एक 5th जनरेशन वॉर क्या होती है? 5th जनरेशन वॉर ये होती है कि आप अपने अवाम का, अपनी हुकूमतों और अपने लीडरान से उनसे ट्रस्ट ख़त्म कर दें। आपका आपस में ट्रस्ट ख़त्म हो जाए, रिश्ता टूट जाए, आपको किसी की किसी बात पे यकीन ना रहे, आपको लगे कि हर चीज़ खदशात और अफवाहें इतना दम पकड़ लें कि लोगों की सोच और समझ तल्फ होकर रह जाए। तो हमें थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए कि हम जब इन मौज़ूआत को छेड़ते हैं, इस तरह के और मौज़ूआत को, और खदशात और अफ़वाहों की बुनियाद पे अपने बहस और अपने तज्ज़िये और अपनी तकरीरें और जलसे करते हैं, तो हम असल में कर क्या रहे हैं? हम दुश्मन का काम कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा सोच लीजिए, मुल्क रहेगा तो हमारी सियासत भी चमकती रहेगी। सज्जाद मीर साहब, आप भी इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि अब ये जो बहस है ये गैर ज़रूरी हो गई है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के हवाले से, उनके बयान के बाद? नहीं, उनके बयान के बाद अगर हम कहें तो सोचना चाहिए कि माजी की तारीख क्या रही है। रहील शरीफ ने तो 1 साल पहले ऐलान कर दिया था कि वो कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और तारीख ये बताती है कि वो आखिरी वक्त तक इसके ख्वाहिशमंद थे
कि हुकूमत उनसे कहे और वो एक्सटेंशन ले। और कुछ झगड़े भी जो थे हुकूमत के साथ उनके इस बुनियाद पर पड़े थे। चलिए समझ लीजिए ये हुकूमत का वर्शन है, उस ज़माने की हुकूमत का उनका वर्शन ये नहीं होगा। लेकिन ये बहस उस ज़माने में भी छिड़ी थी और वो बहुत हमारे पॉपुलर आर्मी चीफ थे। इतने पॉपुलर आर्मी चीफ थे कि अगर कहा जाए कि वो जो हमारे चीफ जस्टिस आए थे जिनके नाम पे मूवमेंट चली थी, इफ्तिखार चौधरी, एक चीफ जस्टिस वो पॉपुलर हुए थे और एक आर्मी चीफ अगर ये पॉपुलर हुए थे तो ये हुए थे, इस हद तक थे। लेकिन किस्सा ये है कि इनका तो क्लियर इन्होंने कह दिया हुआ है कि मैं वक्त आने पर रिटायर हो जाऊंगा और दूसरी एक्सटेंशन के बाद आगे जाना मुनासिब लगता भी नहीं है और है भी नहीं है। लेकिन जिस तरह ये मसला उठा दिया गया है, पैदा कर दिया गया है और उसके साथ बहुत सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, इसमें नेशनल इंटरेस्ट क्या पैदा होता है। मैं इसके हक में नहीं हूँ कि एक्सटेंशन आर्मी चीफ को दी जाए, आर्मी चीफ एक्सटेंशन दे। और मैं तो चाहता हूँ कि 3 साल के बाद नया आर्मी चीफ आए, उसके बाद बात आगे बढ़े। लोग कहते हैं सीनियर मोस्ट आर्मी को बना दिया जाए, उन्होंने गए चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट को बना कर देख दिया, क्या हुआ और कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। तो मसला ये है कि ये हमारा मसला जो सियासी आजकल है, इसमें इक़्तिसादी मसला भी शामिल है और बहुत से मसाइल भी शामिल है। और अब तो इमरान खान का एक नाज़ीइज़्म की तरह से ओथ लेने का मसला भी शामिल है। इसमें हमारे एस्टेब्लिशमेंट क्या फैसला करती है मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि इस बहस को पब्लिकली करना है और जिस तरह की जा रही है, ये एक बेतुकी बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई इस सिलसिले में कोई बात होनी है तो ये बाहर बहस करने वाली बात नहीं है। इस बात को इम्कान को मैं मुस्तरद कोई नहीं करता। इस महीने के आखिर तक मालूम हो जाएगा कि इस मुल्क के निज़ाम को किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, क्यों पर जाना है, जो खतरात पैदा हो रहे हैं उनको काबू करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने क्या सोचा है। सिर्फ ये तो नहीं कि हमने तय कर दिया है कि हम न्यूट्रल हैं और ये तय करने के बाद खुली छुट्टी दे दी जाए कि आप हिटलर की तरह ओथ लेते फिरें और चीफ मिनिस्टर हाउस को वफाक के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आप नारे लगाते फिरें। ये सारी बातें हैं जो मेरा ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी भी, जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है। और ठीक है मीर साहब, आपका पॉइंट आया। रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, ये बहस अब खत्म हो जानी चाहिए कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो? क्योंकि आर्मी चीफ ने खुद बिल्कुल वाजे कर दिया कि वो अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद रिटायर हो जाएंगे। हाँ, देखिए ये बहस तो असूलन ख़त्म हो जानी चाहिए। अव्वल तो इस बहस की ज़रूरत भी नहीं थी। वो तो पाकिस्तान की जो हमारी तारीख़ है उसमें आर्मी का रहा है। यही वजह है कि ये हमेशा इस ओहदे के ऊपर इसकी कौन जो है अपॉइंट होता है उसके ऊपर बहस होती है। वगरना तो दुनिया के और ममालिक में ऐसा नहीं होता है। एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, रेगुलर चीज़ होती है। अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद अगला जो शख्स है वो उस ओहदे पर उसकी तकरूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मामलात इस तरह के थे कि इमरान खान साहब ने भी इस पूरी चीज़ को इतना पोलिटिसाइज किया है पिछले चंद महीनों में कि ये अब ये जो पूरा इशू है ये एक मेजर इशू बना रहा है, अभी भी है। जनरल बाजवा साहब ने तो जो बात कही है उससे पहले DGISPR भी यही बात कह चुके हैं। अगर आपको याद हो, बड़ी वाज़ेह दो टोक अल्फाज में इस चीज़ का इंदिया दे चुके हैं कि वो मज़ीद एक्सटेंशन के ख्वाहा नहीं है और वो रिटायर ही होंगे। तो लेकिन उसके बावजूद ये वाली कंट्रोवर्सी चलती रही। आपको याद है इमरान खान साहब ने कहा एक इंटरव्यू देते हुए दुनिया न्यूज़ को, वहाँ पे उन्होंने कहा कि नया आर्मी चीफ जो है वो ना मुकर्रर हो और वो अगले साल तक मौखिर किया जाए वो फैसला। उसका यही मतलब था कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो अपने ओहदे पर काम करते रहें। इसमें एक और जो पेचीदगी ये आ गई थी कि जब आर्मी एक्ट में तरमीम हुई 2020 में, तो उसमें भी जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स के ऊपर, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका कानूनी तरीकाकार वज़ा करें,
तो उसमें भी एक जो है मुद्दत मुलाजमत का जिक्र भी था, लेकिन जी साथ में एज भी रख दी गई थी। 64 की एज जो है उस कानून में डाल दी गई थी, और जनरल बाजवा जो है अभी 64 के नहीं हुए। तो ये सारी वजूहात थी जिनकी बिना पर बहुत ज्यादा ठीक है। स्पेकुलेशन जारी थी, और कुछ सियासत भी थी। जाहिर बात है, वो तो इस वक्त जैसे मैंने पहले अर्ज किया, असल मसला ही वो है। लेकिन यहाँ पर ये चीज कहनी जरूरी है कि जो आर्मी चीफ की ठीक। तकर्री है वो वजीर आजम का इस्तेकाक है, और ये अभी फैसला हुकूमत वक्त जो है, वजीर आजम और काबीना जो है, ये उन्होंने फैसला करना है कि वो किस जो है ऑफिसर को जी अगली जो है आर्मी आर्मी चीफ चीफ के लिए अपॉइंट मुकर्रर करें, करते बिल्कुल हैं, ठीक है। या जनरल बाजवा से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक्सटेंशन लें। तो ये अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ, ये अभी अगले आने वाले 1-2 हफ्तों में इसके जो है पोजीशन वाजे हो जाएगी कि मामला किस तरफ जा रहा है। जी ठीक, रोमी साहब आपका पॉइंट आया। मुइज जाफरी साहब, आर्मी चीफ ने कह दिया कि मुद्दत पूरी होने पर ओहदा छोड़ दूंगा, इस बहस को अब खत्म हो जाना चाहिए। मुइज जाफरी साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपसे ब्रेक के बाद इसका मौक़िफ़ लेंगे, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान रहनुमाओं से हलफ उठाने की वीडियो के हवाले से। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कारकुनान और रहनुमाओं से हलफ उठाने की वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें वो मुमकिन लॉन्ग मार्च के हवाले से हलफ ले रहे हैं कि किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे, जिहाद समझकर लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। तो जो मुखालिफिन सोशल मीडिया पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं, इस हलफ को नाजीज़म से जोड़ते नजर आ रहे हैं। तो क्या तनकीद दुरुस्त है? इस पर प्रोग्राम में अब बात होगी। मुइज़ जाफरी साहब, इस पर भी जवाब दीजिएगा। दूसरा, जो हमने ब्रेक से पहले आपसे पूछा था कि आर्मी चीफ ने बिल्कुल वाजे कर दिया कि वो मुद्दत खत्म होने के बाद ओहदा छोड़ देंगे, इस पर बहस खत्म हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने जवाब को दोहराने का। माजरत, मेरी कनेक्शन जो है वो ठीक नहीं थी। मैं ये कहना चाह रहा था कि अव्वल तो एक ऐसा मौका आ गया था मुनफरिद किस्म का कि जहां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी इस बात से कंफर्टेबल थी कि अगला इलेक्शन जो है वो यही बाजवा साहब देख लें, क्योंकि उसकी नज़र में उसका जो अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत आना था वो भी फैसिलिटेटेड बाय हाजिर एस्टैब्लिशमेंट था, और ये शायद तब्दील हो जाए। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में इशारा कर दिया था कि बेटर द प्रॉब्लम यू नो रादर देन फाइंडिंग आउट अ बिगर प्रॉब्लम अवेट्स यू इन फ्यूचर। उन्होंने भी इस बात का इशारा कर दिया था कि जैसे वजीर आजम सिर्फ वही हैं जिसको जो हक और इस्तेकाक रखते हैं एक आर्मी चीफ लगाने का, लिहाजा बाजवा साहब जो है वो कंटिन्यू कर लें, या कोई केयर टेकरिज्म आ जाए या कोई टेम्पोरल नेचर, उस पर तो उन्होंने डायलेट नहीं किया, लेकिन ये जरूर उन्होंने इशारा कर दिया था कि ही बी फाइन विद थिंग्स गोइंग स्टेटस को। तो एक ऐसा मुनफरिद सा मौका आ गया था कि जहां ये फैसला दर हकीकत बाजवा साहब का, जो कि पहले ISPR की तरफ से अनाउंस कर दिया जा चुका था, ये वापस से बाजवा साहब के कोर्ट में डिनोवो एक नई सिचुएशन बन के आ गई थी, और उन्होंने क्लैरिटी दे दी है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे फिर इससे बात याद आती है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, जब ये आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम जो है 5 मिनट में सब लोगों ने स्पीड मार्च करके पास की थी, और नून लीग कर रही है तो हम क्यों ना करें, तो हम तो इसमें एक जबर और जेर भी नहीं तब्दील कर सकते। जब उनसे पूछा गया था कि आपने तनकीद क्यों नहीं की, आपने वॉकआउट क्यों नहीं किया, आपने इसको रेजिस्ट क्यों नहीं किया, तो सब लोगों ने मिल मिला के, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना यूनानिमसली कोई चीज पास नहीं हुई है जितना ये कानून पास हुआ है। लेकिन शायद खान अब्बासी साहब ने इसके पासिंग के बाद कहा था कि ये इदारे खुद आके हमसे कहेंगे कि इसको वापस लें, क्योंकि यहाँ पर एक बिल्कुल सिस्टमैटिक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है इस बात से कि जहाँ पर हर आने वाला चीफ अव्वल तो अपनी ताकत से बहुत बड़ी चीज होता है, जो उनकी वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में राइट्स हैं उससे वैसे ही बहुत बड़ी चीज हो जाता है डिफैक्टो। उसके बावजूद उसके अलावा फिर एक जो सिस्टम चलता आया है तरतीब से, उसके अंदर ये एक इतना बड़ा स्पैनर इन द वर्क्स है, 3 के बजाय 6 साल। अगर एक आदमी आते के साथ सोचे कि 3 नहीं 6 जो है वो एक अंडरस्टैंड, 7वां जो है वो बोनस समझा जाए, तो इसने हमारे इस इदारे के इंटरनल सिस्टम्स को इतना डिसबैलेंस करना है आगे जाके कि मेरे ख्याल से जिस तरह शहजाद साहब ने भी इशारा किया
कि जो ट्रेडिशन, ठीक है हमने ट्रेडिशंस के साथ फिर एक्सपेंशन भी बहुत गैर आइनी भी और गैर रस्मी भी किए हैं, लेकिन जो एक बेसिक ट्रेडिशन चलता आ रहा था जिसको कियानी साहब और जरदारी साहब ने पहले बोट रॉक करके एक एक्सटेंशन देकर ये सिलसिला शुरू किया था, जिसके बाद कहा जाता है राहिल शरीफ साहब जो हैं उनको भी एक एक्सटेंशन की चाहत की वजह से नवाज शरीफ साहब डिस्टेबलाइज हुए थे। जी जी और फिर बाजवा साहब का अपना टेन्योर है जिसके अंदर पॉलिटिकल ठीक है। कंट्रोवर्सीज हैं बहुत सारी, तो को एक तरफ तो लगना होगा और ये इस तरह नहीं चल सकती। और ये बात साफ जाहिर है। ठीक चाहे इस बात पे कयास सराई जो है वो इस वक्त के लिए खत्म हो जाए, लेकिन ये फिर 3 साल बाद हम इसी नहज खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है। आपका इस पर पॉइंट है। अच्छा, अब इमरान खान साहब की जो वीडियोस वायरल हो रही हैं हलफ उठाने के हवाले से, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ होगा? क्या तनकीद दुरुस्त हो रही है इमरान खान पर? नाज़िज़म से न्याज़िज़म का जो इल्ज़ाम लग रहा है उन पर, इस हद तक तनकीद दुरुस्त है कि खान साहब जो है वो एक पर्सनालिटी बेस्ड लीडर बहुत ज्यादा है। वो माई वे और द हाईवे में बिलीव करते हैं और उनकी हरकतें जो हैं वो फस्तायत से जोड़ते हैं उनके नाकदीन, और वो क्योंकि वो समझते हैं कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और बाकी सब लोग जो कर रहे हैं वो न सिर्फ गलत कर रहे हैं बल्कि गुनाह कर रहे हैं और शिर्क कर रहे हैं। तो खान साहब को इस तरह की तनकीद वो अट्रैक्ट करते हैं। रही बात कि वो ये हल्फ क्यों ले रहे हैं, वो एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में है। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह खुल के सामने आके कोई आज तक पाकिस्तान में लड़ा नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने सेबर रैटलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको वो डराएं किसी तरह लड़े बगैर, क्योंकि लड़ेंगे तो शहबाज गिल वाला हाल सबका तो नहीं करवा सकते। लिहाजा किसी तरह डराना और घबराहट फैलाना, और उनका वोटर बेस जो है वही इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट है, तो इसके अंदर वो एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक अच्छा आइडिया है ठीक आप ओथ्स ले रहे हैं और लोगों को जिहाद पर अपनी तरफ लेके आना चाह रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो एक परेशानी की फिजा मजीद कायम, आप अंदर से ही ठीक है। खोखले हो जाओगे। और मेरे ख्याल से वो एक हद तक कामयाब भी हुए हैं। कोर्ट्स के सामने जाते हैं, तौहीन करते हैं, तौहीन की गैर मशरूत माजरत के बगैर माफ कर दिए जाते हैं, एक ड्रामा लगते हैं, कोर्ट कमजोर लगता है। इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो वो करते आए हैं, अगर कोई बलोच या सिंधी लीडर करता तो अभी तक वो शायद आपको, लेकिन खान साहब लगे हुए और पॉपुलर से पॉपुलर तर होते जा रहे हैं। अगर आप उनकी बातें सुने उनके ख्याल में, तो उनकी मेरे ख्याल से उन्होंने एक हाथ जो है वो मोड़े बगैर सीधा करके अगर उठा लिया तो उससे वो नाटसी नहीं बनते, वो अपनी हरकतों से शायद बन जाए। ठीक है मोई साहब। शहजाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लग रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद हो रही है, जो हलफ वो आजकल उठवा रहे हैं, नाजीज़म से न्याजीज़म तक का जो लिंक है वो किया जा रहा है, इल्ज़ाम लग रहा है। तनकीद दुरुस्त हो रही है सर? दो चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो ये कि जो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं और जिसका इन्होंने बहुत देर से अंदिया दिया हुआ है, उसके ऊपर कुछ शकूक व शुबहात हैं उनके दिल में, मेरा ख्याल है। वो ये समझते हैं कि 25 मई को जो हुआ इस तरीके से ये ना हो कि मर्दान से जब चलें तो जो इतने सारे लोग जमा थे वो जब मुड़ के वापस देखें तो आधे और ये इससे ज़्यादा उनसे वापस जा चुके थे। तो मेरा ख्याल है ये मसला इमरान खान को बहुत बॉदर कर रहा है। और जब आखिर में उन्होंने कहा कि हाँ बातचीत जारी है, ये है वो है, फिर मैंने लोगों की जानों के ख़तरे से मैंने हटा दिया, 25 मई को मैंने धरना नहीं दिया या मामले को आगे नहीं लेके गया, मेरा ख्याल है उसमें बड़ी वजह ये थी कि ही रियलाइज़ कि उनके पास कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं हैं जो कि वहाँ तक उनकी मदद के लिए या उन तक पहुँच सके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और उसकी वजह से इस किस्म की जो मामलात आपको नज़र आ रहे हैं कि पब्लिक ओथ ली जा रही है, पब्लिक किस्म की ये अलीजेंस के वो आपको इजहारिये नज़र आते हैं। दूसरा, मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान साहब ली कुआन यू बनना चाहते हैं, ये महातिर मोहम्मद बनना चाहते हैं, ये कोई नाजीज़म को वापस देखना चाहते हैं, चाइनीज सिस्टम को पसंद करते हैं। और राइट विंग ऑटोक्रेसी तो नज़र आती है, अल्ट्रा राइट किस्म की ऑटोक्रेसी तो नज़र आती है इनके जहन के अंदर, लेकिन नज़रिया क्या है सियासत का वो हमें और आपको और सबको कंफ्यूज किए जा रहे हैं कि क्या वो और हर नाजीज़म हो या चाइनीज सिस्टम हो या सोवियत सिस्टम हो, जो भी चीज़ लेके आना चाहते हैं तो उसके अंदर एक पूरा नज़रिया शामिल था। तो ये समझ नहीं हम पा रहे कि क्या हम एक डेमोक्रेसी रहेंगे, एक लिबरल डेमोक्रेसी होंगे, एक इलिबरल डेमोक्रेसी होंगे, हम क्या होंगे इमरान खान साहब के अगले दौर के अंदर। तो जब तक वो ये वाजे नहीं करना चाहते और ना उनको शायद इतनी क्लैरिटी खुद अपने दिमाग में हो, तो ये उस कन्फ्यूजन का बहुत बड़ा इजहार है कि इमरान खान क्या बनना चाहते हैं, उनकी सोच क्या है, उनका नज़रिया क्या है। हमारे यहाँ नज़रिए पे सियासत कम ही होती है, लेकिन कम से कम एक मिजाज बन जाता है। तो उस मिजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लगता है कि नाजीज़म हो या न्याजीज़म हो या कुछ और चीज़ हो, लेकिन ये बदकिस्मती से एक अल्ट्रा राइट किस्म की एक सोच बनती जा रही है जो बहुत ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए।
सज्जाद मीर साहब, नाजीज़म से न्याजीज़म का इल्ज़ाम, तनकीद दुरुस्त हो रही है इमरान खान साहब पर? हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो पॉपुलर लीडर हुए हैं 2-3, वो सब के सब हिटलर की किताबी कॉप से बहुत मुतासिर थे। भुट्टो साहब ने सोशलिज्म का नारा लगाया, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी पसंदीदा किताब जो है वही हिटलर की बायोग्राफी जो थी वो है। ये एक स्टाइल था। अगरचे मेरी राय में भुट्टो ना फाशिस्ट था उन मानों में, ना सोशलिस्ट था उन मानों में जिन मानों में कहा जा सकता है। भुट्टोइज्म खुद एक कल्ट है जिसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, लेकिन उनके इस रवैये से कि वो मुतासर किससे होते थे, ये सोचने की बात होती है। जैसे शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे कि चीनी निज़ाम लाना चाहते हो, फलाना क्या लाना चाहते हो। अल्ताफ हुसैन थे, उनके साथ ज़ाहिर है वो इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, लेकिन उनके पीछे जो आइडियोलॉग्स थे, उन्होंने पूरी पार्टी का स्ट्रक्चर जो था नाज़िज़्म की बुनियाद पर, सेक्टर इंचार्ज फलां ये वो उस तरह बनाया। और कोई नारे जो थे वो उसकी काइनेज भी उन लोगों ने उस ज़माने में लोगों ने स्टडी की और उसको बयान भी किया, उस तरह किया करते थे। बदकिस्मती से अब नज़र आता है कि इमरान खान के बारे में था कि ये वेस्टर्नाइज्ड एक शख्स है, ये बच्चा वहाँ का पला हुआ है, वहाँ से आया है, इसके अंदर तो खालिस जमहूरियत ही होगी। लेकिन जब जाकर इन्होंने बाहर पूछना शुरू कर दिया कि आपने चीन लीडर से पूछा, बजाय इसके कि ये पूछते कि सी पैक का क्या बनेगा, आपने किसको रोक लिया है या हमने गड़बड़ कर दी है, उनसे पूछते थे कि ये कैसे निज़ाम चल सकता है कि जब कोई एक पार्टी जो है वो पूरे मुल्क को कंट्रोल कर ले। उनके तकरीरों में ये ज़ाहिर होने लगा कि वो वन पार्टी रूल के बहुत कायल थे। अब जो उन्होंने हल्फ उठाया है, जी, हल्फ उठाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हर हेल हिटलर की तरह यूं करके हल्फ उठाना जो है, ये नाजीज़्म का एक पैटर्न था जो उन्होंने अडॉप्ट किया। इस पैटर्न को देखकर मुझे याद आ जाता है साकी फारूकी हमारे बहुत मशहूर शायर थे, वो उनकी शादी एक जर्मन खातून से हुई थी, गुड्डी से। उनके ससुर जो थे वो हिटलर की फौज में कहीं जनरल रहे थे, तो वो जब बिस्तरे बर्ग पे थे तो ये उनको मिलने गए और मुझे साकी फारूकी याद आते हैं, कहते हैं इन्होंने अंदर दाखिल होते ही इस तरह नारा लगाया, हर हेल हिटलर, और हाथ खड़े करके तो उस मुर्दा यानी मरने वाले शख्स की जिंदगी जान आ गई और उसने जवाब दिया। मुझे इनके ये नारे देख के बिल्कुल हिटलर, मैंने तो हिटलर को कहीं फिल्मों में लोगों को इस तरह करते थे हमने देखा होगा, लेकिन मैं वो सीन मेरी आंखों में आ जाता, बिल्कुल उस तरह हलफ उठा रहे हैं जिस तरह हिटलर अपने ठीक है, लोग जो थे हिटलर को हेल किया करते। ठीक है। ये सारी सूरतें आपके मजाज को ज़ाहिर करती है। आप इसे नाज़िज़्म कह लें, न्याज़िज़्म कह दें, कुछ कह लें, लेकिन ये बात ज़ाहिर करती है कि ये बात यकीनी तौर पर ख़तरनाक है। मैं बार बार कहता हूँ कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया ने किसी हिटलर को बर्दाश्त नहीं किया और ना करेगी। मगरब में जब एक्सट्रीम राइट अभी बात कर रहे थे आ रही थी, तो उसको फेस जमहूरियत के लिए किया गया। अफसोस हमारी जमहूरियत की कमजोर। रज़ा रूमी साहब, नाज़िज़्म से न्याज़िज़्म का इल्ज़ाम इमरान खान साहब अब लगने लग गया है, वीडियोस वायरल हो रही हैं, आप समझते हैं जो तनकीद हो रही है वो दुरुस्त है? देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, बात यह कि कुछ ज्यादा ही शोर शराबा हो रहा है। हाथ वो जो हल्फ ले रहे हैं वो बहुत सारे लोगों ने तस्वीर हिटलर की लगाई हैं। हिटलर और मसोलिनी भी इसी तरह जो है वो अपने जो उनकी शख्सी कल्ट थी उनसे वो इस्तीफा वो उनसे वो हल्फ और क्या सपोर्ट का जो है वो कॉन्फर्मेशन लेते थे। तो वो उस हद तक तो शायद विजुअली थोड़ा वो बनता है, लेकिन देखें ये असल में ये भी ज्यादती होगी कि इमरान खान साहब को उनसे मवाजना जो है कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम वाली बात है। अगरचे कि इमरान खान साहब की सियासत और उनकी शख्सियत में काफी सारे जरासीम मौजूद हैं। फिस्ताई के 3.5-4 साल जो दौरे इख्तियार था उसमें हमने देखा ये दरअसल इमरान खान साहब अगर आप आलमी सतह के ऊपर देखें तो ये उन्हीं तमाम लीडर्स जो हैं इस वक्त, इनको बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं इनको वो वाना बी फैशिस्ट कहते हैं। यानी ये फैशिस्ट होते नहीं, फस्ताई लीडर नहीं है, लेकिन उन जैसे होना चाहते हैं, उन जैसे बनना चाहते हैं। उनमें अगर आप सदर ट्रंप को डाल दीजिए, जो ब्राज़ील का मौजूदा सदर है बोल्सोनारो, फिलीपींस का सदर है डुटार्ते, और इसी तरह हमारे पड़ोस में नरेंद्र मोदी हैं।
ये सारे जो है ये शख्सी के ऊपर अपनी सियासत करते हैं और हुकूमत करते हैं, ठीक। और इनका एक और अपने तमाम सियासी मुखालिफिन जो हैं उनको वो गलत समझते ठीक है। हैं। मीडिया तनकीद को जुर्म और जो है गद्दारी के जुमरे में लाते हैं। तो खान साहब इस तरह की बहुत सारी बातें कर चुके हैं। ट्रंप जो है वो भी मजहबी जो सिंबल्स हैं अमेरिका में, जो क्रिश्चियन नेशनलिस्ट हैं, उनको बहुत जी। सपोर्ट है ट्रंप को, ट्रंप उनकी बातें भी दोहराते हैं। खान साहब वो बार बार कहते हैं। और ठीक। फॉरेन पावर्स को एनिमी समझना या बाहर के लोगों को एनिमी समझना, ये भी खान साहब ने एंटी ठीक है। अमेरिकनिज्म का जो बयानिया बनाया है वो भी उससे काफी मिलता जुलता है। इसलिए काफी हद तक इसमें सदाकत है कि वो उनका दिल तो ये चाहता है ऐसे हो। लेकिन मैं बात खत्म करूं जवाद, एक जी। जी। एक सेकंड और। तो बात यह कि अच्छी थी। एक तो पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, मतनवो है, उसमें मुख्तलिफ जो है कौमियतें बसती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसमें वन पार्टी वन मैन रूल जो है वो चल ही नहीं सकता। इसलिए खान साहब जितना भी चाहें या और कोई लीडर जितना भी चाहें, वो पाकिस्तान की सियासत को उस तर्ज पर नहीं मोड़ सकते बाकी ममालिक के बरक्स। जी बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन नहीं चाहती? इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने एक और दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि स्पीकर बाकी 112 अरकान को भी बुलाए, और स्पीकर ने 123 अरकान की इकट्ठी दरख्वास्त नहीं सुनी है। इसको अगर सामने रखे दरख्वास्त को, तो क्या ये कहा जा सकता है कि PTI 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन नहीं चाहती? अजहर उमी साहब, देखिए, बात यह है कि पीटीआई जो है मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि यू टर्न पे यू टर्न है। वो पहले उन्होंने सबने इस्तीफे दे दिए थे, बड़ा उन्होंने बांगे दोहल ऐलान भी किया कि वो उस असेंबली में नहीं बैठेंगे चोरों के साथ और ये और वो, और उनके साथ ज्यादती हुई है, और वो यही कहते रहे कि सड़कों पे अब फैसला होगा, अर्ली इलेक्शन जी। होगा। और फिर वो आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा भी लिया पंजाब में। अब उनके अरकान जो है वो ये कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट से जो उनका इस्तीफा कबूल करने से पहले उनसे चेक किया जाए। तो ये कुछ उनकी पॉलिसी कंफ्यूजन भी रही है। जो उनकी कैलकुलेशन थी शुरू में कि वो प्रेशर डालेंगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करके नए इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे, वो मामला नहीं हुआ। अब यही लग रहा है कि रफ्ता रफ्ता एक वहां पर भी थिंकिंग या सोच आ गई है कि वापस पार्लियामेंट में जाना ही बेहतर है। जी। और शायद यही वजह है कि आप देखेंगे आने वाले हफ्तों में कि दोबारा वो पार्लियामेंट ठीक में है। पहुंच जाएंगे। जी ठीक, मोहित साहब, आप क्या समझते हैं? PTI 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन नहीं चाहती? राइट, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है मोहित साहब, गालिबन आपका माइक ऑफ है। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। शहजाद चौधरी साहब, PTI 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन नहीं चाहती? आज अगर वो ये नहीं चाहती, और ज़ाहिर है कि वो चाहेंगे कि जनरल इलेक्शन हो, ज़िमनी इंतखाबात ना हो, तो उसकी वजह सिर्फ ये बनती है कि वो पार्लियामेंट को इनकम्प्लीट ही रखना चाहते हैं। यानी वो ये मौका नहीं देना चाहते कि यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो मुकम्मल इसकी जो हैयत है, वो मुकम्मल हो जाए। और इस वजह से ये एक टूटी-फूटी या फ्रेगमेंटेड पार्लियामेंट रहे, जिसकी वजह से जो भी लेजिस्लेशन होगी, जिस किस्म का भी अमल होगा पार्लियामेंट से, वो गैर आइनी तस्वर किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि गैर आइनी होगा, गैर आइनी बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ उनके अपना जो लंबा प्लान है, जिसमें वो इलेक्शंस चाहते हैं, जनरल इलेक्शन तरफ जाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है उसकी तरफ ये उनके लिए बेहतर है कि वो इस चीज़ को परसू करें और एक कन्फ्यूजन मचा के रखें कि हमने छोड़ी भी हैं सीटें या नहीं छोड़ी। तो इसलिए मेरा ख्याल है ज़िमनी इंतखाबात नहीं चाहेंगे, और चाहेंगे कि उसके बजाय आम इंतखाबात हों। राइट, सज्जाद मीर साहब, आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को जो होने जा रहे हैं? मैंने अर्ज किया ना कि तहरीक इंसाफ के बारे में समरसेट लगाने की भी मास्टर है, यू टर्न लेने की मास्टर है, कुछ भी कर सकती है, किसी वक्त भी कर सकती है। इन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं, इसरार करते हैं हमने इस्तीफे दिए, हमने दोबारा जाके नहीं ऐलान करना इस्तीफे दिए, हमने इस्तीफे दिए हैं।
लेकिन पार्लियामेंट लॉजिज निचोड़ है, सब के सब वहाँ हैं। एक को निकालने की कोशिश की गई, वो चली गई कोर्ट में, वहाँ से स्टे ले आई, यानी कि वो सारे फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं जो एक मेंबर पार्लियामेंट को मिलनी चाहिए, और ऐलान ये कर रहे हैं कि मेंबर नहीं है। और जब जरूरत पड़ती है तो कहते हैं कि मेंबर है, हमारी फला इस्तेहकाक मजरू हो रहा है, उसका वो इस्तेहकाक हमें दिलाया जाए। तो तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पर एक ऐसी कन्फ्यूज हिकमत अमली का शिकार है, यानी कि वो अगर 9 सीटों पर इमरान खान लड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? ठीक, एक तो सारा एनर्जी आपकी खर्च होगी, और उसके बाद ये होगा कि आप बिल्कुल ठीक कहा कि सिद्धार्थ चौधरी साहब ने कि जवाब मिल जाएगा उस पार्लियामेंट को जिसको आप जवाब नहीं देना चाहते, वो जवाब देना भी नहीं चाहते, पार्लियामेंट पर जाना भी चाहते हैं, इस्तीफे मंजूर भी नहीं चाहते हों, और इस्तीफे जो हैं वो ऐसी सूरत में भी रहें कि वो पार्लियामेंट के रकान रहें। तो ये कुछ ऐसा नक्शा है कि जो पीटीआई की एक खास सिफत है जो हमारी सियासत में शायद पहले कभी नजर नहीं आई। जी मोइज साहब, आप सुन सकते हैं तो आप भी रिप्लाई कीजिए। पीटीआई, क्या आपको लगता है 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन नहीं चाहती? देखिए, पीटीआई जो है वो इसमें एक ड्यूरेस के तहत ही जा रही है। वो शुरू से ये कहते आए हैं कि उनके तमाम इस्तीफे जो है वो एक साथ ही एक्सेप्ट करने चाहिए थे, और ये पीडीएम की ये लेस देन कम्प्लीटली प्रॉपर हरकत है कि इस्तीफे जो हैं वो स्टैगर्ड तरीके से एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। और खान साहब जो हैं वो उन्होंने फिर भी फर्स्ट स्केल के अंदर जो है वो वाज़े तौर पे विक्ट्री ही पाई है। पीटीआई चाहती है कि उसका नैरेटिव जो है बरकरार रहे। ये एक बहुत बड़ी उनके लिए ब्लफ है जो इन्होंने ये सेकंड सेट के अंदर सिर्फ इमरान खान साहब को नॉमिनेट किया है। मैं नहीं समझता कि पार्टी की जो इंटरनल्स हैं वो मुझे नहीं इल्म कि वो किस तरफ पॉइंट कर रही हैं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि खान साहब की डेस्परेशन जो है वो इलेक्शंस की वजह से नहीं है, वो बाजवा साहब के सक्सेसर की तकर्री की वजह से है। और मेरे ख्याल से ये तो अब एक महज छोटी सी डिटेल रह गई है, जबकि वो जो फॉर्मर पॉइंट है वो अब एक डिसीजन की तरफ जा रहा है। राइट, मोइज जाफरी साहब, शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, रजा रूमी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।